हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं OMR शीट भरने का क्या सही तरीका है, OMR शीट को कैसे भरना चाहिए। गाइस, जैसा आपको पता है कि CBSE बोर्ड क्लास 12 का आप एग्जाम देने वाले हैं और इस एग्जामिनेशन के लिए OMR शीट कैसे आपको भरना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते रहिए, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आपके सामने OMR शीट आएगी तो सबसे पहले आपको जो बेसिक डिटेल्स है, वो नॉर्मली फिल कर देना है। जैसे आपका रोल नंबर हो गया एंड अदर सम बेसिक डिटेल, वो आपको नॉर्मली क्या है, फिल कर देना है। अब उसके बाद जब आप आंसर्स देंगे तो आंसर्स देते समय कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपके सामने आंसर शीट आएगी तो देखिए उसमें क्या होगा, उसमें देखिए इस टाइप से पैटर्न आएगा। इधर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, इधर लिखा होगा आपका रिस्पॉन्स, इधर आपका स्टार बना होगा, इधर आपका हैश बना होगा। अब देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। फिर उनके जो रिस्पॉन्सेज है, जैसे ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, 2 के लिए भी ABCD इस टाइप से दिए जाएंगे। इसी तरीके से अदर क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक ये बॉक्स दिया जाएगा और यहां पर फिर से नंबरिंग 1 दी गई होगी, मतलब 1 के सामने 1 लिखा होगा, 2 के सामने 2 लिखा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, यहां क्या करना है, यहां क्या करना है और इसमें क्या करना है, वो आप समझिए। देखिए, पहले आप ये समझिए जो रिस्पॉन्स है इसका क्या मतलब है, इसको आप देखिए यहां पढ़िए। देखिए, ये जो आपका रिस्पॉन्स है इसका मतलब है सर्कुलर रिस्पॉन्स। मान लीजिए आपको आंसर लगता है फर्स्ट का A, सपोज कीजिए आपको आंसर लगता है फर्स्ट का A, आपको पता है कि फर्स्ट का A आंसर है, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरीके से। तो इसको जैसे अगर हम डार्क कर दें तो देखिए डार्क हम कर देते हैं इसको। अगर हमको देखिए इसको डार्क करना है तो हम इस तरीके से इसको क्या करते जाएंगे, डार्क करते जाएंगे। अब इसमें देखिए डार्क करते समय यह ध्यान रखना है कि कहीं भी आपका जो है ब्लैंक पोर्शन ना रह जाए, कहीं भी आपका जो है ब्लैंक पोर्शन ना रह जाए। तो इस तरीके से आपको जो सर्किल है वो डार्क करना है, ठीक है। अब ये जैसे आपका जब सर्किल पूरी तरीके से डार्क हो जाता है, जैसे ये सर्किल क्या पूरी तरीके से डार्क हो जाता है। अब एक बात ये ध्यान रखिए, जैसे हल्का सा ये क्या यहाँ फैल गया है, तो ये चीज़ आपके उसमें नहीं होनी चाहिए, आपके में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब जब ये पूरी तरीके से आप जब फिल कर लेते हैं तो फिल करने के बाद देखिए आपको इस बॉक्स में क्या करना है। आपको पता है कि भाई आंसर फर्स्ट का आपने A लगाया है, तो अब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स लिखना है। इसका देखिए मतलब क्या, राइटिंग रिस्पॉन्स, मतलब जो आपको लिखना है। आपको पता है A आंसर था तो आप यहां पर A लिख देंगे, क्योंकि आपका आंसर क्या था, A था, तो आप बना देंगे A। तो ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। अब सपोज करिए हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमको आंसर नहीं आता है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा बट हमको आंसर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए आपका जो ये कॉलम बना हुआ है इधर वाला, इस पर आप टिक करेंगे। कैसे टिक करेंगे, लिखा है डार्केन सर्किल इफ नॉट अटेम्प्टेड। मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और आप आंसर देना नहीं चाहते हैं तो आप इस सर्किल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। मतलब ये वाले जो सर्किल हैं, ये वाले सर्किल हैं, ये आपको टर्म डार्क करने जब आपको आंसर अटेम्प्ट नहीं करना है। अब देखिए आपको समझना ये, अगर आपको आंसर अटेम्प्ट नहीं करना तो ये सर्किल आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे 1 2 3 वाले। और अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इन वाले सर्किल को डार्क करेंगे और जिसको डार्क किया है, जिसको आपने यहां डार्क किया है, वो चीज आप यहां पे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, एक बात आपको यहां समझना है,
आपको पता है कि भाई डार्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता चलेगा कि भाई डार्क तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आंसर दे या फिर आप आंसर ना दें, तो डार्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना आप तुक्का लगा दो। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भाई आप कुछ भी क्या कर लो, गैस करके आंसर दे दो, क्या दिक्कत है। कोई भी आंसर पे आप क्या लगा दो, तुक्का लगा दो, जिसको आप गैस कहते हो, कोई भी गैस मार दो, क्या दिक्कत है। अब बच्चों गैस कैसे मारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आपको अगर कभी गैस लगाना पड़ जाए तो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपको गैस लगाना पड़ जाए तो आप ध्यान ये रखेंगे, आप पहले क्वेश्चन जैसे 1 था सपोज करिए, अब आप इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब रीड करने के बाद देखेंगे कि भाई रीड किया हमने क्वेश्चन 1, तो इसमें जो ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिए गए हैं, जो आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जैसे आपको लगा डी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपको लगा सी वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो भाई बचा आपका ए और बी। अगर आपको लगता है भाई ए और बी में से हो सकता है, अब आपको देखिए ए और बी में से अगर लग रहा है तो आप इनमें क्या कर लें, गैस ले लें, बस तुक्का लगा दे कि भाई या तो ए को पकड़ के लगा दो या बी को पकड़ के लगा दो, तुक्का लगा दो आप बिना सोचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आपके सही होने के। और यदि कुछ भी नहीं आता है, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो भाई कोई भी ऑप्शन पकड़ लो, टिक मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चंस को किया, अब आपको पता है कि भाई आपको जो है 45 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में करना है, आपको पता है कि भाई 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में करना है। एक काम ये कर सकते हैं आप काउंट कर लें कि ए ऑप्शन वाले आपने कितने किए हैं, बी वाले कितने किए हैं, सी वाले कितने ऑप्शन किए हैं आपने, डी वाले कितने क्वेश्चन किए हैं। मान लीजिए ए ऑप्शन जिनका है वो क्वेश्चन आपने सिर्फ 10 किए हैं, बी ऑप्शन है वो क्वेश्चन आपने सिर्फ 5 किए हैं, सी ऑप्शन है वो क्वेश्चन आपने 15 कर दिए, और जो आपके डी ऑप्शन है वो आपने सपोज करिए 7 कर दिया है। अब देखिए अगर अब आपको यहां तुक्का लगाना है तो आप देखिए क्या करेंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है बचे हुए क्वेश्चंस पर जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे कम क्वेश्चन किसके अटेम्प्ट हुए हैं। तो आप देखेंगे तो सबसे क्वेश्चन जो कम अटेम्प्ट हुए हैं आपके, वो यहां देखिए ध्यान से अच्छे से, तो वो आपको दिखाई देगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सबसे कम अटेम्प्ट है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन बी में 5 अटेम्प्ट हुए हैं और ऑप्शन डी वाले सिर्फ आपके 7 अटेम्प्ट हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डी वाला उठा के सारा लगा दीजिए ऑप्शन को जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, या फिर वी वाले उठा के सबके लगा दीजिए। तो वहां पर आपके चांसेस हैं कि आपके जो ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो सही हो सकें। तो आपको मैं ये कहूंगा जो सबसे लीस्ट होता है उसको आप लगाइए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में बी वाले उठा के क्या है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लगा देना चाहिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो ध्यान रखेंगे, पहला काम क्या करना है, आपको अपने माइंड से लगाना है। दूसरा काम क्या करना था, पहला काम था आपको अपना माइंड यूज करना है, भाई माइंड से लगाना है। फिर दूसरा था कि भाई अगर टू चॉइस में अगर आपको डाउट है तो कोई भी एक चॉइस पकड़ के लगा दो। और तीसरा था कि भाई कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो भाई जो ऑप्शन सबसे कम अटेम्प्ट हुआ है, जैसे यहाँ बी वाला ऑप्शन सबसे कम अटेम्प्ट हुआ है, तो अदर क्वेश्चन में वो ऑप्शन पकड़ के क्या है लगा दो। तो ये तो ट्रिक हो गई पूरी आप क्वेश्चंस को करने की प्लस OMR शीट भरने की। और अगर कोई डाउट है, कुछ आप और पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत रिस्पॉन्स कर देंगे। और ऐसे वीडियोस पाने के आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।